की संजागत के साथ हमने मेहरुद्दीन साहब के लिए और मरहूमीन के लिए दुआ के लिए आज ये प्रोग्राम चार्ट आउट किया है। उसी सिलसिले में हमारे राही पत्रकार साहब जो कलमकार के नाम से भी जाने जाते हैं, और राही साहब को से अपील करता हूं कि राही साहब मेहरुद्दीन साहब के बारे में आप चंद बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले थोड़ी देर बाद सैफी वेलफेयर एसोसिएशन स्वाद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भारत के बहुत बड़े लेखक पत्रकार डॉक्टर मेहरुद्दीन खां सैफी की याद में उनको खिराज अकीदत के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। ये स्वाद की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ डॉक्टर मेहरुद्दीन खां सैफी को अपने सैफी कलमकार की तरफ से। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर मेहरुद्दीन खां का जन्म 15 जनवरी सन 1944 में बड़पुरा दादरी के पास एक गांव है, उसमें एक किसान परिवार के यहाँ हुआ। आप शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार तेज थे। आपने हिंदी विषय को चुना और आपने बीएड किया, एमए किया, उसके बाद पीएचडी की हिंदी में। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुस्लिम पीएचडी करने वाले हिंदी विषय में डॉक्टर मेहरुद्दीन खां का नाम आता है। आपने लगभग 15 साल तक पहली क्लास से लेकर के कॉलेज तक के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब आपको जर्नलिज्म अच्छी लगने लगी तो आपने फिर पत्रकारिता का रुख किया और आपने फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नवभारत टाइम्स में आपने ब्यूरो चीफ का संवाददाता के रूप में काम किया। उसके बाद आप मुख्य संपादक, कार्यकारी संपादक रहे, मुख्य उप संपादक रहे। जब आप संपादक थे तो आपने उस वक्त चुनाव हो रहे थे और चुनाव के मैंने उनकी किताब देखी, ये सत्ता के गलियारों से, ये व्यंग्य पिटारा है। इसमें उनकी कुछ ऐसी लघु कथाएं हैं जो चुटकीली, मतलब लोगों में एक ऐसा जोश बढ़ती है कि और उनको व्यंग मजा भी आता है पढ़ने में। तो ये उनका बहुत अच्छी एक पुस्तक महल ने प्रकाशित करी, बहुत ही अच्छी रही। मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मेहरुद्दीन खां साहब को जो मशहूर किया वो कबीर चौरा है। कबीर चौरा देश में, कबीर चौरा असल में कुंडली को कहते हैं। साहित्यिक, हिंदी साहित्य में विधा होती है, जैसे आपने कविता सुना होगा, गीत सुना होगा, गजल सुनी होगी, नज़म है, मरसिया है, इसी तरीके से कुंडली एक वो विधा होती है। तो कुंडली आपने लिखी, आपने सबसे पहले खुद ही लिखा है कि मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा कि कबीर चौरा होता क्या है। देखिए कि कभी कभी अनायास ऐसा कुछ हो जाता है जिसका उस समय तो पता नहीं चलता, मगर आगे चलकर वह एक इतिहास बन जाता है। कबीर चौरा भी अनायास यानी अचानक ही एक ऐसी कोशिश थी। बात सन 1984 की है कि लोकसभा के चुनाव के शुरू के दिनों में टिकटार्थियों ने टिकट लेने वालों का एक समूह नवभारत टाइम्स के ऑफिस में आया। जनाब इकबाल रब्बी जो कि उसके संपादक थे अखबार के, उन्हीं के पास डॉक्टर मेहरुद्दीन खां भी बैठे थे। बाद में उन्होंने 3-4 राजनीतिक छंद इस बैठक पर लिखे। जो टिकट लेने आए थे उनको लगा कि भाई मैं कुछ इस पे लिखूं, और आपने अगले ही दिन वो छंद कबीर चौरा, जो कबीर का स्मारक है, के नाम से नवभारत टाइम्स के उत्तर प्रदेश के पृष्ठ पर छपा था। कवि के नाम के स्थान पर संत मेहरदास छपा था, संत मेहरदास। तो 3 दिन बाद संपादक स्वर्गीय राजेंद्र माथुर बाहर से लौटे, तब अखबार में उन्होंने कबीर चौरा देखकर रब्बी जी को बुलाया और कहा कि कबीर चौरा को उत्तर प्रदेश के पृष्ठ पर न होकर संपादकीय पृष्ठ पर होना चाहिए, यानी जिस पर एडिटोरियल होता है, जो मुख्य होता है अखबार में। चौथे दिन कबीर चौरा संपादकीय पृष्ठ पर नहीं आया, बल्कि नवभारत टाइम्स के तत्कालीन मुंबई, जयपुर और लखनऊ और पटना संस्करणों में भी छपने लगा। यानी संपादकीय पृष्ठ के साथ साथ वो जितने भी नवभारत टाइम्स के संस्करण थे, यानी एडिशन थे, उनमें सब में कबीर चौरा छपने लगा। उसके बाद संस्करणों में छापने के आदेश माथुर जी ने जारी कर ही दिए थे। इसी प्रकार अनायास किया गया एक प्रयास नवभारत टाइम्स का एक रोचक स्तंभ बन गया, यानी कि अब रोज ये कबीर चौरा उस अखबार में छपने लग गया। आपको बता दूं कि कबीर चौरा एक ऐसी मशहूर चीज हो गई थी कि लोग सबसे पहले फ्रंट को नहीं, एडिटोरियल पेज में कबीर चौरा को पढ़ने लगे थे।
कबीर चौरा के प्रकाशन में कुछ समय बाद ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, किसी न किसी का विरोध तो पहले मंचीय कवियों ने, जो मंच में जो कविताएं पढ़ते हैं, उन लोगों ने विरोध किया। उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि भाई संत क्यों लगाया है, संत लगाने पर उनको ऐतराज हुआ। माथुर साहब ने इन विरोधों का, यानी जो अखबार के मालिक थे, विरोधों का समुचित उत्तर दिया और इसका प्रकाशन नहीं रोका, चलने दिया। कबीर चौरा की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग इसे काटकर फाइल में रखने लगे थे, मेज के शीशे के नीचे लगाकर अफसर नेता तक अपने शीशे के नीचे उसको लगा के रखते थे। कबीर चौरा रोजाना काटकर अपनी दुकान में, एक चाय वाला मेरठ में था, उसके ये मामूला था कि अखबार खरीदता था और कबीर चौरा काट करके अपनी दुकान पर उसको चिपकाता था। कुछ समय बाद उसकी छोटी सी दुकान कबीर चौरा से भर गई थी। नागपुर में एक चौराहे पर सूचना पट लगा था। चौराहे पर कोई सज्जन वर्षों तक इस सूचना पट पर मोटे अक्षरों में कबीर चौरा लिखते रहे। स्थानीय साप्ताहिक यानी कुछ जो लोकल अखबार हैं, वो भी अपनी पसंद के छंदों को अखबार में छापते रहे। आज कबीर चौरा का छंद कोई छंद सुनाकर बता देता है कि वह इसे बहुत पसंद करता है। इस प्रकार जो उस जमाने के लोग हैं वो जानते हैं, उन्होंने कंटेस्ट भी किया। इस प्रकार कबीर चौरा लगभग 10 वर्षों तक निरंतर छपता रहा। फुर्सत मिलने पर डॉक्टर मेहरुद्दीन खान ने इस फाइल को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने इनको पुस्तक महल वालों ने आग्रह किया कि फिर इसको एक कबीर चौरा, मैं आपको कुछ कबीर चौरा उनके सुनाता हूँ। एक चौरा कैसा होता है आप ये भी देखिए कि आज मेरे देश को क्या हो रहा, जागता है, आज मेरे देश को क्या हो रहा, जागता हैवान इंसान सो रहा, जागता हैवान इंसान सो रहा। और धर्म नेताओं का धंधा बन गया, आदमी बस इस बोझ को ही ढो रहा। और ढेर लाशों के लगे हैं हर जगह, आज हर कोने में दंगा हो रहा। मर रहे बच्चे बूढ़े सभी, लाश माँ की देख बच्चा रो रहा। तो इस तरीके से लिखते थे। आपने हिंदी विषय को बहुत चुना, तो हिंदी के लिए मैंने लिखा, बड़ा निराला दोस्तों मेरा हिंदुस्तान, हिंदी शर्मिंदा करे अंग्रेजी में शान, और अंग्रेजी में शान हमारी अजय कहानी। और दासी हिंदी बनी इंग्लिश महारानी, विशेषज्ञ लोगों ने कह दी इसकी चिंदी, और दाता बन गए आप, भिखारी बन गई हिंदी। तो हिंदी पे आपने बहुत लिखा। अब मैं आपको बताऊं सैफी समाज से उनका क्या लगाव था। सैफी समाज से सन 1970 का जो पहला दशक था, वो 70 के दशक से आप इसमें लग गए थे। आपने मौलाना उस्मान फारगली, सुलेमान साबिर और गुलावटी के अली शेर सैफी और भी यूसुफ सैफी, मामनपुर के बशीर साहब, इन लोगों के साथ मिलकर के बहुत काम किया। और आखिरकार सैफी संग्रह जो दिया गया 1975 में, वो मिल पाया। उसमें डॉक्टर मेहरुद्दीन खान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। ऑल इंडिया जमात सैफिया का गठन करने में भी बहुत बड़ा रोल रहा। आपने 2 दस्तावेज लिखे। एक सैफी दस्तावेज ये है, ये आप देख सकते हैं, उनका बहुत खूबसूरत दस्तावेज है। इसमें बहुत सारी उन्होंने जो प्राथमिक, मैं मानता हूं कि अगर डॉक्टर मेहरुद्दीन खान ऐसे इतिहास को नहीं लिख पाते तो इनके अलावा कोई और इतिहास सैफी समाज का ऐसा मजबूत नहीं मिलता जिससे कि हम 1975 में या उसके आसपास क्या हुआ था हम जान पाते। आपने 1975 में सैफी नामा उर्दू का एक मासिक पत्र होता है, अखबार, वो भी छापा, जो कि उस समय में बहुत बढ़िया चला। मैं आपकी इसको कॉपी दिखाना चाहूँगा। ये सैफी, ये अखबार आपने छापा और बहुत अच्छा चला ये सैफी नामा अखबार, जो कि साल में महीने में एक बार निकलता था। आपने उसके बाद 2005 में इसका हिस्सा 2 लिखा। तो कुल मिला के डॉक्टर मेहरुद्दीन खान अपने आप में एक हस्ती थे। भारत के पत्रकारिता, भारत के लेखकों के लिए, हमारे सैफी समाज के लिए भी आप एक ऐसी हस्ती हैं जो कभी दिलों से नहीं भुलाई जा सकती। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, भारतीय साहित्य में भी, हिंदी साहित्य में भी और सैफी समाज में भी। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मेहरुद्दीन खान का जो इतिहास है और खासकर से जो उनका साहित्य है, वो हमारी लाइब्रेरियों में होना चाहिए, हम उनको पढ़ना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।